आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हम सब के जीवन को दर्शाती है। मेरे अनुसार से मैं ऐसा समझती हूँ कि इसमें बहुत कम लोग होंगे जिनको सारा ज्ञान होगा, और वो ज्ञान जिस ज्ञान की उन्हें आवश्यकता है। ऐसे तो दुनिया में अनेक प्रकार की डिग्री और ज्ञान लेकर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जिस ज्ञान की आवश्यकता हमें हो और वो ज्ञान अगर हमें ना मिले तो हमारा जीवन कैसा दुभर और दुखों से भर जाता है। आज हम सब इस कहानी से खुद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, खुद को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए उस एक कहानी से हमें जीवन का एक रहस्य, जीवन का एक राज जानने को मिलेगा। एक सन्यासी एक राजा के घर मेहमान था। उस राजा ने सुबह ही आकर उस सन्यासी को पूछा, मैं सुनता हूँ कि आप परमात्मा की बातें करते हैं, क्या मुझे परमात्मा से मिला दे सकेंगे? सन्यासी से राजा जी पूछ रहे हैं कि क्या आप हमें परमात्मा से मिला सकेंगे? यह बात उस राजा ने अपने जीवन में और भी ना मालूम कितने सन्यासियों से पूछी थी। इस सन्यासी से भी पूछी, और जो अपेक्षा थी सन्यासी जी से राजा जी को, जो और सन्यासियों ने बातें कही थी, सोचा वही बातें यह सन्यासी भी कहेगा। करीब करीब सन्यासी एक ही जैसी बातें दोहराते हैं। सोचा यह भी वही कहेगा। कुछ उपनिषद, कुछ वेदों की, कुछ ग्रंथों की, कुछ उद्धरण देगा, कुछ गीता की, कुछ ज्ञान की बातें समझाएगा। राजा जी के मन में चल रहा है सन्यासी जी के प्रति। लेकिन उस सन्यासी ने क्या पूछा राजा जी से? उस सन्यासी ने कहा, आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, या बिल्कुल अभी मिलने की इच्छा है? सन्यासी जी ने राजा जी से पूछा। वह राजा थोड़ा हैरान हुआ। कोई भी हैरान होता इस बात को सुनकर। यह ख्याल ना था कि बात इस भांति पूछी जाएगी। सोचा शायद समझने में भूल हो गई होगी। उसने कहा कि शायद आप समझे नहीं। राजा जी ने सन्यासी जी से फिर से कह रहे हैं, मैं परमात्मा से, ऊपर जो परमात्मा है उससे मिलने की बात कर रहा हूँ। उस सन्यासी ने कहा, समझने में भूल का कोई कारण नहीं। मैं तो उस परमात्मा के सिवाय और किसी की बात करता ही नहीं। अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? उस राजा ने कहा, जब आप कहते ही हैं तो मैं अभी ही मिलना चाहूँगा। ऐसे उसकी कोई तैयारी नहीं थी राजा जी की, इतने जल्दी परमात्मा से मिलने की। और किसी की भी इतने जल्दी कोई तैयारी नहीं होती है। ईश्वर के खोजियों से पूछा जाए, अभी मिलना चाहेंगे
तो वे भी कहेंगी कि हम थोड़ा सोच कर आते हैं, विचार कराते हैं। हम थोड़ा मित्रों से पूछ ले, पति हो तो पत्नी से पूछ ले, पत्नी हो तो पति से पूछ ले, हम जरा अपने घर के लोगों से पूछ ले, फिर हम लौट कर आते हैं। यही आंसर देते सन्यासी जी को। इसी वक्त तो ईश्वर से मिलने को कौन तैयार होगा। वह राजा भी तैयार नहीं था, लेकिन जब बात ही, मुसीबत ही आ पड़ी थी सिर पर, तो उसने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं अभी मिल लूँगा। सन्यासी ने कहा, लेकिन इसके पहले कि मैं आपको परमात्मा से मिलाऊं, यह छोटा सा कागज है, इस पर अपना परिचय लिख दे। और लिखा उसने जो उसका परिचय था। बड़े राज्य का राजा था, महल का पता, वह सब लिखा। सन्यासी ने पूछा कि क्या मैं मान लूं यही आपका परिचय है? क्या मैं मान लूं कि कल आप भिखारी हो जाएं राजा से और राज्य छीन जाए तो बदल जाएंगे? ये जो आपका परिचय है वो बदल जाएगा। उस राजा ने कहा कि नहीं, राज्य छीन जाए तो मैं ही रहूँगा। राजा जी ने सन्यासी से क्या कह रहे हैं? राज्य छीन जाए तो भी मैं ही रहूँगा। तो सन्यासी ने कहा कि फिर राजा होना आपका परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य छीन जाने पर भी आप रहेंगे और आप ही रहेंगे। भिखारी होने पर भी आप ही रहेंगे। तो फिर राजा होना आपका परिचय नहीं हो सकता। और यह जो नाम लिखा है, माँ बाप दूसरा नाम भी दे सकते हैं। माँ बाप ने जो आपका नाम दिया हुआ है, तो सन्यासी जी कह रहे हैं कि ये जो नाम है आपका, ये तो माँ बाप कोई और दूसरा नाम भी दे सकते थे, और आप भी चाहे तो दूसरा नाम रख ले सकते हैं, उससे भी बदल नहीं जाएंगे। उस राजा ने कहा, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं रहूँगा, नाम कोई भी हो। तो सन्यासी ने कहा, इसका अर्थ हुआ कि आपका कोई नाम नहीं है। नाम केवल काम चलाऊ बात है, किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए। कोई भी नाम काम दे सकता है, इसीलिए नाम भी आपका परिचय नहीं है। तो फिर क्या मैं मानूं कि आपको अपना परिचय पता नहीं है? सन्यासी जी राजा जी से क्या कह रहे हैं? क्या मैं मानूं कि आपको अपना परिचय पता नहीं है? क्योंकि दो ही बातें आपने लिखी है, एक राजा होना और अपना नाम। उस राजा ने वह कागज वापस ले लिया और कहा, मुझे क्षमा करें, अगर मेरा नाम, मेरा धन, मेरा पद और मेरी प्रतिष्ठा मेरा परिचय नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? अगर मेरा नाम, मेरा धन, मेरा पद और मेरी प्रतिष्ठा मेरा परिचय नहीं है, तो फिर मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? उस सन्यासी ने कहा, फिर परमात्मा से मिलाना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं किसको मिलाऊं, मैं किसकी खबर भेजूं कि कौन मिलना चाहता है। अगर हम किसी बड़े ऑफिसर या बड़े रैंक वालों के पास अगर मिलने जाते हैं, तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, अपना सभी डिटेल लिखते हैं, और उन तक उनका जो पीए है वहाँ तक लेके जाते हैं कि आपसे फलाना नाम का व्यक्ति मिलने आया है, यहाँ से बिलोंग करता है।
यही चीज़ें, इतनी बड़ी अथॉरिटी भगवान परमात्मा से मिलना है और हमें खुद का परिचय, खुद का नाम नहीं पता, फिर हम कैसे मिलेंगे? और यहाँ पर मीडिएटर कौन है? सन्यासी जी। तो राजा जी से क्या कह रहे हैं? फिर मैं आपको परमात्मा से कैसे मिलाऊं? क्योंकि मैं किसको मिलाऊं, मैं किसकी खबर भेजूं कि कौन मिलना चाहता है? मैं किसकी खबर भेजूं कि कौन मिलना चाहता है? जाओ और खोजो कि कौन हो। सन्यासी जी राजा जी से क्या कह रहे हैं? जाओ और खोजो कि कौन हो, और जिस दिन खोज लोगे उस दिन मेरे पास नहीं आओगे कि परमात्मा से मिला दो। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को पालोगे उस दिन उसे भी पालोगे। वास्तव में सन्यासी जी राजा जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप जाकर स्वयं को ढूंढें कि आप कौन हैं। हम सब के भीतर एक अदृश्य शक्ति है और इस 5 तत्व के शरीर को चला रही है, और वही शक्ति पूरे 24 घंटे में सारा दिन मैं और मेरा मेरा कहता है। तो दिन भर जो मैं कह रहा है वो कौन है? और ये शक्ति सभी मनुष्य आत्माओं के भीतर एक जैसे आकार, एक जैसे रूप, एक जैसे रंग का है। हालांकि किसी आत्मा की शक्ति ज़्यादा, किसी आत्मा की शक्ति कम है। उसके अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से शक्ति में कम या ज़्यादा आपको अंतर दिखाई दे सकता है, लेकिन इन साधारण आंखों से उन्हें देखा नहीं जा सकता। इसलिए किसी के भीतर अगर आत्मा आ जाए या कोई अपने शरीर को छोड़ दे, कोई भी आत्मा, तो उस आत्मा को हम जाते हुए नहीं देख सकते। वो अदृश्य है। और जो शक्ति, जो एनर्जी उस शरीर को छोड़ के चली जाती है तो हम क्या कहते हैं? प्राण निकल गया, उसकी जान चली गई, उसकी रूह निकल गई, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, सितारा भी कहते हैं, ज्योति भी कहते हैं। हम अनेक नामों से उसे पुकारते हैं, लेकिन आज तक हम इस शरीर के भीतर रहते हुए भी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ देता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन जब तक हम शरीर के भीतर हैं या जब तक वो अपने शरीर के भीतर है, तब तक हम उसे आत्मा नहीं मानते, ना खुद को कभी आत्मा जाना। इस शब्द से हमें डर लगता है। वास्तव में हम सब एक एनर्जी है और इस 5 तत्व से बने कॉस्ट्यूम को, शरीर को, पुतले को हम अपने कर्मों को इसके माध्यम से पूर्ण करते हैं। इसके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। तो कर्म करने वाली मैं आत्मा
चाहे मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, लेप मुझ आत्मा पर पड़ता है। सुख या दुख की अनुभूति मैं ही करती हूं। लेकिन अब तक हमने खुद को नहीं जाना, इसलिए खुदा तक पहुंचने में हमें बहुत कठिनाई होती है और न कभी हम खुदा से कनेक्ट नहीं हो पाते। और जो हमें परमात्मा से मिलना चाहिए, उससे हम कोसों दूर रहते हैं। तो खुदा तक पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप है खुद को जानना। तो यहाँ सन्यासी जी राजा जी से यही कह रहे हैं कि खुद को जानो तो उस खुदा तक पहुंच जाओगे, उस खुदा से जुड़ जाओगे और जो तुम्हारी अब तक पूरे जीवन की मांग है, इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि आपकी इच्छा, मानो आत्मा की इच्छा केवल परमात्मा ही पूरी कर सकती है। शरीर की आवश्यकता बाहर की चीज़ों से, बाहर की दुनिया से मिल जरूर सकती है, पर आत्मा की आवश्यकता को पूरा केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। इसीलिए अब तक हम खुद को नहीं जाना और खुदा तक पहुंचने की भरसक प्रयास किया। जब तब, नाम, पूजा, पाठ, हवन, दान, पुण्य, कीर्तन, उपवास, ना जाने कितने प्रकार से हम परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, उनका साथ पाने के लिए हम अब तक मेहनत करते रहे और अब तक कर रहे हैं। लेकिन अब इस मेहनत से छूटने का एक सबसे अच्छा साधन है, एक सबसे अच्छा तरीका है, खुद को जाने। हु एम आई मिल जाएगा तो मेरा कौन का भी उत्तर सहज ही रीति से मिल जाएगी। आप सबने बहुत प्यार से इस कहानी को सुना। इसके लिए विशेष शुक्रिया। आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।